बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तीन खबरें और ख़बरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से बड़ा मज़े का इस वक्त माहौल बना हुआ है। कल तख्ते पंजाब जो है वो ख़तरे में नज़र आया और इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो जो ऑर्डर आया है उस पर भी अब काफ़ी तनकीद शुरू हो चुकी है और सिर्फ तनकीद मीडिया में नहीं हो रही बल्कि आइनी माहिरीन जो हैं वो भी उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और चौधरी एतजाज एहसन साहब सीनियर कानूनदान, उन्होंने भी कहा है कि जो विजडम नज़र आया है वो आया है जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब की नोट में, जो इख्तलाफी नोट उन्होंने लिखा और उन्होंने बड़े वैलिड किस्म के सवालात उठाए हैं। और इस नोट का फ़ायदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और हमजा शहबाज की जो कश्ती बचाने की कोशिश की जा रही है उसके सारे जो खदशात हैं और जो ख़तरे हैं ये सुप्रीम कोर्ट में नुमायां तौर पे नज़र आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरीके से ये जजमेंट तो आ गई और जजमेंट में ज़ाहिर है अब आइनी माहिरीन कह रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा तजाद है। एक तरफ हमजा शहबाज के इलेक्शन को आप फारिग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको वज़ीर आला के तौर पे डिनोटिफाई भी, वज़ीर आला के नोटिफिकेशन को डिनोटिफाई भी नहीं कर रहे और एक तरह की उनको सपोर्ट हासिल हो रही है कि जनाब वो अपने सीट का इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और अपने ओहदे का इस्तेमाल करें और सूरत हाल को अपनी फेवर में इस्तेमाल करें। तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और चौधरी परवेज इलाही साहब ने, स्पीकर पंजाब असम्बली, दोनों ने ये फैसला किया कि इसको चैलेंज करेंगे और आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ शकूक व शुबात और खदशात जो नजर आ रहे हैं वो ये भी नजर आ रहे हैं कि जनाब 3 दिन से लाहौर में होटलों की बुकिंग हो रही थी और तमाम MPs को फर्दन कॉल की जा रही थी। न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बल्कि दीगर MPs को भी कॉल की जा रही थी कि जनाब आप फौरी तौर पर पहुंचे और लाहौर में आपका कमरा बुक है। होटलों के नाम तक आ गए हैं और होटलों की बुकिंग भी मंजर-ए-आम पे आ चुकी है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि आखिर कैसे पता चला हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नवाज को कि होटलों की बुकिंग बहुत ज़रूरी है, MPs को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक सवाल उठ रहा है और जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और पॉइंट भी होगा, ये तजादात हैं वो सामने रखे जाएंगे। फिर ख़ास तौर पे टाइमिंग्स के एतबार से एक और है, 5 MPs इस वक्त हज पर गए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज आ रहा है और बिल्कुल शुरुआत है हज की। 6 MPs वैसे मुल्क से बाहर हैं तो 11 अरकान ये बाहर हो गए। फिर यह है कि 5 अरकान का अभी तक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर रहा, मखसूस नशिस्तों वाले का 20 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन है। तो ये बड़े ही वैलिड सवालात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे जाएंगे और यही चीज़ बात की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये इलेक्शन को डिले हो, नया शेड्यूल आए और नए शेड्यूल में इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो, क्योंकि इस वक्त तो इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं है। 25 अरकान जो हैं वो वैसे ही डिनोटिफाई हो गए थे। तो इस तरीके से ये भी एक सवाल है। तो बहरहाल देखना यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलता है। मेरा अपना अंदाजा है कि फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की जाएगी और अगर सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अगर ये रिकॉर्ड रखा गया और कल अगर ये टेकअप होता है मामला तो फिर तो पॉसिबिलिटी है, यानी कि आज अगर ये टेकअप होता है मामला जुमे के रोज़ तो फिर तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें ये ऑर्डर सस्पेंड भी हो सकता है। क्योंकि जो बेंच है 5 रुकनी बेंच जिसने ये फैसला सुनाया हाई कोर्ट ने 114 से, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब उससे अलग हैं। तो जो 4 ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी एक सहारा लिया है और उसकी तशरीह अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं करनी है तो उसकी तशरीह भी आज ही करना पड़ेगी, जुमे के रोज़ ही। और ये भी चीज़ देखते हैं क्या होता है। तो पॉसिबिलिटी मौजूद है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ रिकॉर्ड पे रखनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। किसी भी सवाल का जवाब जो है वो नफ़ी में नहीं होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का। ये देखते हैं कि किस तरीके से होती है जी ये एप्लीकेशन पिटीशन फाइल होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि उसको अर्ली हियरिंग के लिए भी रखा जाता है या नहीं रखा जाता। क्योंकि इसीलिए अगेन मैं ये कहूँगा
ये जो शकूक व शुबहात आईनी माहिरीन के जहनों में भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली के जहनों में भी पैदा हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि जनाब जुमे का दिन ही यानी कि 24 घंटे से भी कम वक्त क्यों दिया गया री काउंटिंग का और री पोलिंग का। इलेक्शन को कलअदम करार नहीं दिया, री काउंटिंग का हुक्म दिया जा रहा है और फिर 24 घंटे से भी कम का अरसा दिया जा रहा है। फिर होटलों की बुकिंग कैसे हो गई, तमाम MPS कैसे पहुंच गए, ये बड़े ही सवालात उठ रहे हैं। चौधरी एतजाज अहसन साहब भी और दीगर भी इस बारे में तो देखना है एक बात। और दूसरी बात एक और भी बता दूं, वो भी खबर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ नहीं मिलता और ये बात चली जाती है अगले 2-4 दिनों में, ज्यादा इम्कान है कि मंडे तक जाएगी, क्योंकि जुमे को लास्ट वर्किंग डे होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हफ्ते को भी ये केस सुन सकती है, क्योंकि ये मिसालें मौजूद हैं कि रात 12 बजे भी अदालतें लगी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत दफ़ा आम लोगों के लिए भी और शीरी मजारी साहिबा के लिए, दीगर के लिए भी ये अब हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि जनाब जब भी कोई मसला हो आप दरवाज़ा खटखटाएं अदालत का, अदालत हाजिर होगी। तो ये भी हो रहा है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज किस तरीके से इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करती है। एक चीज़, दूसरा है अगर रिलीफ ना मिला तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन का बाइकआउट करेगी और इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी। और अगेन क्योंकि इससे ये फायदा होगा उसको कि फौरी तौर पे ना सही लेकिन अल्टीमेटली उसको ये फायदा पहुंचेगा कि जनाब हमने तो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि हमने इस प्रोसेस को चैलेंज कर दिया था। उसकी वजह है कि अगर वो इस प्रोसेस में हिस्सा ले लेते हैं, कल एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन पड़ी होगी और दूसरी जानिब वो हिस्सा ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने हाई कोर्ट के फैसले को तस्लीम कर लिया। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दोनों ही सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिले, अगर तारीख आगे चली जाती है तो भी वो नहीं हिस्सा लेंगे इसमें और इसका फायदा भी अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फर्दर होगा। तो लेकिन मजे की बात यह है कि ये इतनी मुश्किल कंपनी है, पंजाबी में कहते हैं भौरी, और इतनी बदकिस्मत है कि इस कंपनी को जितनी भी कोशिश की जा रही है चलाने की, और जो जो इसको बचाने के लिए आता है उसका ही वो क्रियाक्रम हो जाता है और उसी का ही वो क्या कहना चाहिए हकीकत सामने आ जाती है। इसलिए इस कंपनी से अभी भी हम कहते हैं इस कंपनी से दूर ही रहें, कोई फ़ायदा नहीं होना। वो इज़्ज़त खाक में मिलती जाएगी और इज़्ज़त बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं वो इस वक्त इदारों की तरफ देख रहे हैं और कुछ इदारों को वो देख चुके हैं और कुछ को वो देख रहे हैं, मुंतज़िर हैं कि जनाब देखते हैं कि कहाँ तक ये जाते हैं। और ये सारी की सारा जो कुछ फेक सिस्टम चल रहा है, हाइब्रिड सिस्टम जिसे कहते हैं, ये चल रहा है और चलाने की कोशिश की जा रही है। इससे कब पीछे हटते हैं एलानिया तौर पे, खुफिया तौर पे नहीं, एलानिया तौर पे, क्योंकि अब तक तो यही समझ आ रही है कि इसके पल्ले कुछ नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, अब कुछ चीज़ें और भी सामने आ रही हैं। वो ये आ रही हैं कि चाइना का तो आपको मालूम है कि चाइना जैसा दोस्त भी आपको छोड़ के जा चुका है, बल्कि दाखिला ही बंद कर दिया उन्होंने और वो बोर्ड लगा दिया नो लिफ्ट का, और उसकी बाकायदा तौर पे मजबूत रीजंस हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से। तो इसलिए हर किसी के कान खड़े हैं। इंडिया क्या कर रहा है आपके साथ? इंडिया ने आपके ट्विटर अकाउंट्स जो हैं ईरान, तुर्की, मिस्र और UN में पाकिस्तानी सफारत खानों के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक करवा दिए हैं इंडिया में, इसलिए कि आपकी वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो उन अकाउंट्स के जरिए वो यहाँ तक कर रहा है। अमेरिका ने आपकी तिजारती कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिका ने चाइना और पाकिस्तान, रूस तीनों को एक ही कैटेगरी में रखते पाबंदियां लगा दी हैं तिजारती कंपनियों पे। ये अमेरिका आपके साथ कर रहा है, चाइना आपके साथ ये कर रहा है, सऊदी अरब आपको कुछ देने के लिए तैयार नहीं। इवन अब IMF की भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि IMF जो है वो मुसलसल आपसे शराइत मनवाए जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम पिसते जा रहे हैं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो रही हैं, दुनिया भर में उसका फ़ायदा आवाम को दिया जा रहा है। अमेरिका, बरतानिया तक ने अपना पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, फ्यूल सस्ता कर दिया, लेकिन आप हैं कि आलमी मंडी में महंगा सस्ता हो रहा है, आप
महंगा कर रहे हैं और 50 रुपये फी लीटर तक आप लेवीज और 10-15% तक आप सेल्स टैक्स लगा रहे हैं पर लीटर। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, पर लीटर और परसेंटेज के एतबार से लगा रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। फिर जो गैस है वो आलमी मंडी में सस्ती हो रही है, आप महंगी कर रहे हैं आप अपने जो है गैस अपने सार्फिन के लिए। ये चीज़ें हो रही हैं। IMF क्या कहता है जी, तमाम शराइत पूरी होने के बावजूद IMF अभी तक इस कंपनी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो कहता है कि करप्शन, ये भी हमें गारंटी दें कि आप करप्शन नहीं करेंगे, और क्योंकि आप पे पहले ही बहुत लेबल लगे हुए हैं। इस वक्त जितनी पूरी की पूरी कंपनी है, कोई एक भी उसका जो हिस्सेदार है वो करप्शन के इल्ज़ाम से नहीं बचा हुआ। तो IMF ये भी गारंटीज मांग रही है कि आप अपने सिस्टम में, गवर्नेंस में शफाफियत कितनी लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हालात कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे जो कि हम कह सकते हैं कि आने चाहिए थे। बहुत कोशिश की जा रही है। उधर अमेरिका में भी जो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन से ये बात की है। तकरीबन 14 से 15 सेनेटर्स अरकान पार्लिमान है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, पाकिस्तान को इग्नोर ना किया जाए। और इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। ये वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अमरीकी मफादात का काफ़ी नुकसान किया है। तो एक सेनेटर है चार्ल्स ई शूमर, उन्होंने अपनी खिदमत का भी पेश की हैं कि मुझे अगर खिदमत का मौका दिया जाए तो इमरान खान साहब के साथ भी हमारे ताल्लुकात सही होने चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी, वो भी वहाँ की एक सियासी कुव्वत है, बजाय इसके कि हम सारे अंडे जो हैं वो एक ही बास्केट में डाल दिए जाएं। ये है इस वक्त की सूरत हाल, ये है इस वक्त की सिचुएशन, और देखते हैं जरा क्या होता है और क्या नहीं। कुछ और भी खबरें हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। बहरहाल कंपनी बहुत ही मुश्किल में है, कंपनी को लाने वाले उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल में है। पब्लिक इमेज बर्बाद हो चुका है और हर चीज़ का सत्यानाश हो चुका है। तो इसके अलावा भी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जाए। जी हर सूरत में मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही हैं। एक दिन में इमरान रियाज खान पे कोई मेरा ख्याल है कि 10-12 FIR दर्ज हो चुकी हैं, और उनका क्या मसला है, अर्शद शरीफ साहब का क्या मसला है, बाकियों का क्या मसला है, मेरा क्या मसला है। हम सिर्फ ये एक बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए सोचें। ये वो कंपनी है जिसके बारे में आप हमें बताते रहे कि ये करप्ट हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, इनके इंडिया में तिजारत है, इनकी इसराइल में तिजारत है, इनकी फ़लाँ मुल्क में तिजारत है, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये आप हमें बताते रहे हैं। ये फ़लाँ सफारत खाने से पैसे लेते हैं, बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, इनके ताने बाने फ़लाँ मुल्क से मिलते हैं, इनके फ़लाँ मुल्क से मिलते हैं। आप सब इस कंपनी के बारे में हमें बताते रहे हैं, हमें कोई ख्वाब नहीं आया था। अब अगर हम ये कहते हैं कि जनाब आपने अपना रास्ता बदल लिया बगैर किसी दलील के, तो हमें क्यों मजबूर करते हैं कि हम अपना रास्ता बदलें। तो इन मुकदमात के बजाय, ये मुकदमात दर्ज करने के बजाय इस्लाह करें, और वो इस्लाह करें सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, ना मेरी खातिर ना किसी और की खातिर। क्या वजह है कि आज से पहले आपने जितने भी रजीम चेंज ऑपरेशन किए उन सबको अवाम में पजीराई मिली, और ये पहला रजीम चेंज ऑपरेशन है जिसमें आपको पजीराई नहीं मिल रही। कोई ना कोई ख़ास वजह तो होगी, कोई रीज़न तो होगी, इस पर आप खुद भी गौर करें। गौर करने की बातें हैं। ये हर चीज़ जो है वो लाठी गोली से मसला हल होने वाला है नहीं। खुदा के लिए खुद सोचें। ये मुकदमात दर्ज करना, ये असला छीन लेना, कानूनी असला लाइसेंस, ये सारा इमरान रियाज, अर्शद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, ये सब के सब हो गए हैं जनाब अब आपके ख्याल में दुश्मन, मुल्क दुश्मन। वो भी खुदा का खौफ करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।